कैसे हैं आप सब? I'm doing very well. Thank you. I hope everything is good and fine with this magical journey. Yes, it is. So I think it was very good. Yes, just the day one that I joined yesterday, day before yesterday, it was actually good. I was positive throughout the day, and I think it's still been positive effect even until now. Sorry, I missed the session yesterday. I had to. That's okay, but you saw the magic. It's wonderful. It's amazing. Nice sharing. Yeah. So you can see the magic in your life, positive every time. Yes, that's correct. Thank you, Sandeep ji, for your sharing. It's really wonderful, and it affects others also who listen and who share with each other, because sometimes many person has some doubts and some questions, but they never ask. And when other persons share, it also affects them, and it's really wonderful sharing. Thank you. You just joined only 2 days, but you can see the positive in your life. Yes, So absolutely. And yeah, I was regretting not joining yesterday, but yes, absolutely. Well, the next session, I'll be the continuing one. I'll be continuing, and then yes. thank you, Sandeep ji. Thank You you. can see, yeah, you can see the videos because I uploaded them on YouTube as well as on WhatsApp group. So if you miss, that's okay. But if you want to see, you can see. And Thank you. yes, okay. So hello everyone, and good morning to the session. Thank you. So this is really wonderful, and हम इस जर्नी में आज 28 दिन पूरे करके आगे बढ़ गए हैं, और इस समय जहां पर है वहां तक सबने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरह के मैजिक होते देखे हैं. सो आज आज हम इसके फाइनल पायदान पर है. फाइनल आज हमारा सेशन है जो बहुत ही खूबसूरत है, और अभी तक जितने भी हमने मैजिक लाइफ में देखे हैं हम उन्हें कंटिन्यू रखेंगे. क्योंकि अगर हम आज इसे छोड़ देते हैं तो आगे हम इसे धूमिल होता हुआ देखेंगे. सो इसका मतलब यही है कि हमें आगे लाइफ में फॉरएवर इसको कंटिन्यू रखना है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव बना सकें, और जो हमने सपने देखे हैं, अपने डिजायर्स हैं, वो सब पूरी हो सके. सो इन्हीं सपनों को पूरा करने की यात्रा में हम सब एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं. स्वागत है, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो ओके, I'd like to share my screen. Okay, wow, what a beautiful scene. As I started, it is beautiful. Universe, can you see? I started sharing. Yes, we can see it, Rashmi. Yes. So यूनिवर्स इज ऑल्सो लिसनिंग अस. हमारी बातें सुन रही हैं, और सबसे पहले यूनिवर्स का ही एकदम से हमें सीन देखने को मिला, बहुत ही खूबसूरत. ओके, सो आज हम मैजिक को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे और लाइफ में उसे कंटिन्यू रखेंगे. कल का आप सबने असाइनमेंट अगर किया हो तो कोई शेयर करना चाहे तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कल हमें सुबह से लेकर रात तक की चीजों को ध्यान करना था और उनके लिए ग्रेटफुल होना था, और इसी तरह लाइफ में डेली हमें इसको कंटिन्यू रखना है. सो जैसे कि हम देख सकते हैं स्टार्स दिख रहे हैं, और मैजिक है, ये चारों तरफ मैजिक है. सो जिस तरह इस दूरबीन से हम दूर तक सृष्टि में मैजिक देख रहे हैं और चारों तरफ स्टार्स दिख रहे हैं, सो उनको हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं, और ये हमारे आसपास ही है, कहीं दूर नहीं है. सिर्फ इसे महसूस करना है, और जितना हम इसको महसूस करेंगे और जितना इसके लिए शुक्रगुजार होंगे,
थैंकफुल होंगे, उतना ही हम अपनी लाइफ को आगे तरक्की करता हुआ देखेंगे और हम अपने सभी रिश्तों को या अपने स्वास्थ्य को या अपने धन से संबंधित किसी भी बिजनेस में हर जगह हम प्रगति करते हुए देखेंगे। सो यही इस मैजिक का कमाल है जो कि हम देख रहे हैं। ओके, सो आपका जादुई भविष्य। ओके, सो वुड लाइक टू रीड। आज बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा, सो इसे हम जल्दी कवर करेंगे क्योंकि इन 28 दिनों की यात्रा में जो हमने चमत्कार होते हुए देखे हैं उन्हें आगे बढ़ाना है और ये हमारा भविष्य तय करता है कि अगर हम उसे कंटिन्यू रखते हैं, आपका जादुई भविष्य, यानी कि अगर हम उसे कंटिन्यू रख रहे हैं तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो वुड लाइक टू रीड। पूजा जी, ओके, विनोद जी आप स्टार्ट करेंगे। मैं आई। यस प्लीज। ओके, आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपका नाम? मैं पूजा गुप्ता फ्रॉम हरिद्वार, भारत। ओके पूजा जी, आज लगता है ठीक है, आप शुरू कीजिए। थैंक यू फॉर आस्किंग एंड थैंक यू फॉर स्टार्टिंग। थैंक यू लक्ष्मी जी, आप बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं। हम आपको रोज सुनते हैं अपनी मम्मी के साथ। आज पढ़ने का बहुत मन है तो मैं पढ़ना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू फॉर आप टेकिंग अपने जीवन, आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन की निर्माता है और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के सितारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानेस ए गेटनर 1912-1996, प्रोफेसर और धर्मशास्त्री कवि। सो इन्होंने यही कहा है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। ये जो मैजिक जर्नी हम कर रहे हैं, जो रोंडा बर्न ने लिखी है, इन्होंने इतने सरलता से सब चीजें सिखा दी हैं हम लोगों को, सिर्फ हमें इसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। तो इन्होंने यही कहा है कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। यदि आज आपका जीवन जैसा है वो आप उसके क्रिएटर हैं, आपने उसे खुद रचा है और कृतज्ञता वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। आज जिस भी स्थिति में आप हैं, जैसा भी आपका जीवन है, यदि आप उसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं, तो आप इसे सिर्फ ग्रेटफुल होकर और अधिक अच्छा बना सकते हैं। और क्योंकि हमने इतने सारे अभी 28 दिन की सफर हमने तय किया है, तो हम इसमें एक एक दिन हम अच्छी तरह से पहचान गए हैं कि हम किस किस चीज में ग्रेटफुल हो सकते हैं। और इस तरह हमने, जिस तरह एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहले नींव तैयार की जाती है और उसके बाद उस पर ब्रिक्स लगाकर उसकी 1 मंजिल 2 मंजिल और इस तरह 20-30 मंजिल जितनी हम चाहें उतनी तैयार कर सकते हैं। सो आज हमने ग्रेटफुल होकर ये सीख लिया है कि हम इसे कितनी भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और इसका कोई छोर ही नहीं है। ये असीमित है। जैसे ब्रह्मांड में सारे में तारे हैं फैले हुए, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस हैं। उसी तरह हम ग्रेटफुल होकर इसका आनंद उठा सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि हम जितना अधिक ग्रेटफुल हैं उतना ही हम अपनी लाइफ को और अधिक शानदार बनाते जा रहे हैं।
सो अब हमें सबको देखना है, आपको देखना है कि आपने अपनी लाइफ में कितने ग्रेटफुल होकर आप कितने आगे बढ़े हैं, और यही कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। सो कृतज्ञता, जब हम ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज के लिए, सो वी फील हैप्पी, अंदर से हमें बहुत अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, और इससे दोनों का जीवन बहुत अधिक आनंदमय हो जाता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग के छूने के समान होता है। जैसे कि कहा है कि स्वर्ग, स्वर्ग कहाँ है? हम नहीं जानते कि स्वर्ग कहीं इस संसार से पर है। स्वर्ग सब यहीं इस धरती पर है, और उसे हम और बेहतर बना सकते हैं। अगर हम अपने आसपास खुशियां बिखेरते हैं, और जिस तरह बाग में, एक बगीचे में, फूलों के बगीचे में चारों तरफ सुगंध फैल जाती है, उसी तरह अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो अपनी ग्रेटफुलनेस से, अपनी कृतज्ञता से अपने चारों ओर प्रकाश बिखेर सकते हैं, और कामयाबी बिखेर सकते हैं, खुशहाली बिखेर सकते हैं। तो स्वर्ग यही है, कहीं नहीं है। स्वर्ग है तो यहीं पर है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी, यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करे का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी, और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सारे उसको डिवाइड कर दिया है, इन्होंने चैप्टर बांट दिए हैं। जैसे हमने 28 दिन तक पूरे चैप्टर एक एक करके पढ़े हैं, तो सबने अपनी लाइफ में छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरह के मैजिक होते हुए देखे हैं। सो इन्होंने, अब जब ये हमारा ये पूरा हो गया है, तो आगे से किस तरह से कंटिन्यू रखना है इन्होंने इसके लिए बताया है। इन्होंने बताया है कि सप्ताह में 4 दिन जादू को करें, सप्ताह में 3 दिन जादू को करें का अभ्यास करें, यानी कि आप वीक में 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, और अपने मनपसंद की 2 जादुई अभ्यास इसमें मिला सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मिसाल के तौर पर एक अभ्यास का चुनाव करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, आपके हस्बैंड से, आपके बच्चों के साथ, आपके इन लॉज के साथ, या आपके पेरेंट्स के साथ, या अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ, सो किसी भी फील्ड में, अगर आप किसी भी फील्ड में जो भी करना चाहते हैं, जिसे बेटर बनाना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि इसमें बहुत अधिक जरूरत है मुझे, मेरे पास धन बहुत है, मेरे पास वेल्थ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा अभी रिलेशनशिप थोड़ी सी कम स्ट्रांग है, सो उस रिलेशनशिप को अधिक स्ट्रांग बनाने के लिए आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, वीक में 3 टाइम कर सकते हैं। और इसी तरह सप्ताह में 4 बार जादू को याद करें, अपने मनपसंद के 3 अभ्यासों को मिलाकर भी आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी। सो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रिलेशनशिप पर 4 दिन लगातार प्रैक्टिस करें ग्रेटफुल होने की, कि आज मेरे स्टाफ के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है,
और वो कम समय में बहुत अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है, इस तरह जैसे उसके लिए ग्रेटफुल होते हुए करें। और 3 अन्य अभ्यास आप उसमें जोड़ सकते हैं। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वेल्थ में जरूरत है तो आप वेल्थ के दिन बढ़ा सकते हैं, आप 4 दिन वेल्थ पर अभ्यास कर सकते हैं। सो हर किसी रिलेशन को लेकर या जिस भी सपने को लेकर आप करना चाहते हैं उसमें अधिक टाइम करें। जैसे कई बार घर में होता है कि अगर हमें लगता है कि आज बच्चे को स्टडी करनी है तो हम अपना दूसरे काम को कम कर देते हैं, बच्चे के साथ हेल्प करते हैं उसकी स्टडी में। अगर उसे 2 घंटे पढ़ना है तो हम उसके साथ 2 घंटे अधिक लगाते हैं और दूसरे काम थोड़े से कम कर देते हैं, प्रायोरिटी जिस चीज की होती है। सो आज हमें ग्रेटिट्यूड की जो मात्रा है उसी में अधिक बढ़ा देनी होगी जिसको हम अधिक ज्यादा ठीक करना चाहते हैं। सो इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं और थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि ये नाटकीय रूप से चेंज हो जाती है। मीन्स अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चेंज हो गई और मैजिक होता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो इसी तरह से हर चीज को सोने में बदल सकते हैं। तो क्योंकि हम प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने पर कीमियागर बन जाएंगे, सच्चे कीमियागर बन जाएंगे। ये एक मूवी भी बनी हुई है इसके ऊपर कि वो हर चीज को सोने में बदल देता था, मतलब हर चीज को पाना उसने एक्शन लिया, उसने काम किया और वो एक सच्चा कीमियागर बन गया। सो हम भी बन सकते हैं लाइफ में अगर हम इन सब के लिए ग्रेटफुल रहें और इसको और अधिक बढ़ा दें। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं और जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। सो यहाँ पर यही इन्होंने बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि जादू अपनी लाइफ में जादू बना के रखें तो जैसे चाहे वो खुशी से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य, संबंध, करियर और धन, इन सब से किसी से भी रिलेटेड हो, सप्ताह में एक बार इसके लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। जैसे अगर कोई किसी अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर उसके हेल्थ में पूरी बॉडी ठीक है लेकिन उसके नीज में दर्द हो रहा है या उसकी बैक में प्रॉब्लम है तो वो अपनी बॉडी के और पार्ट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हो सकता है और उसे बढ़ा सकता है, क्योंकि वो जितना स्पीड से बढ़ाएगा उसको ग्रेटफुल होगा उसके लिए बाकी अपने, क्योंकि वो आंखों से अच्छे से देख सकता है, काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपना ध्यान सिर्फ अपने उस दर्द पर फोकस करे। कई बार दर्द इतना तेज होता है कि हमारा सब तरफ से ध्यान हटकर सिर्फ उस पर लग जाता है, लेकिन ये एक परीक्षा भी होती है। अगर आप उस पर से ध्यान हटाकर बाकी अंगों पर, बाकी बॉडी के और पार्ट पर ध्यान दें और उसके लिए ग्रेटफुल हो कि मैं आंखों से अच्छा देख सकती हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ और उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ अपनी आंखों के लिए, मैं हाथों से सारे काम कर सकती हूँ, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। इसी तरह जैसे हमने इस चैप्टर में, स्वास्थ्य वाले चैप्टर में बात की थी, तो अपने किसी भी अपने बाकी स्वस्थ पार्ट को, जो आपके हेल्दी पार्ट है, उनके लिए आप थैंकफुल हो तो आप देखेंगे कि इसमें एक चमत्कारी रूप से आपका दर्द भी ठीक हो जाता है और आपकी हेल्थ में सुधार होता है। इसका मुझे अभी एक एग्जाम्पल मिला था, किसी ने शेयर किया था कि वो जब पूजा करने के लिए बैठी तो उनके घुटने में दर्द हो गया और वो उठ नहीं पा रही थी, लेकिन वो फिर उन्होंने सोचा कि डॉक्टर से मिलने के लिए अभी 3-4 घंटे लगेंगे क्योंकि अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिल रही है, तो उन्होंने सोचा 3-4 घंटे
वैसे भी मुझे बैठना है इस परेशानी में, इससे अच्छा मैं और चीज के लिए थैंकफुल हो जाऊं, क्योंकि वो ये सेशन उन्होंने अटेंड किया। सो उन्होंने बाकी बॉडी के और पार्ट्स के लिए थैंकफुल हुई, तो थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि आधे घंटे में ही उनका पैर में काफी आराम पड़ा और वो धीरे धीरे उठकर सारे चलने लगी। सो बात यही है, कहने का सार यही है कि अगर हम और चीजों में ग्रेटफुल हो जाएं उस सिचुएशन को, परेशानी को छोड़कर, तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी से, तीव्र गति से, चमत्कारी रूप से बहुत ही सुधार उसमें कर सकते हैं। सो इन्होंने जो चैप्टर्स बांट दिए हैं, ये हम इसी तरह से कंटिन्यू से कर सकते हैं। सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके। संबंध, जादुई संबंध, पेज 50। हर यस, पर सब अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। जादू तो की इन्होंने धूल का छिड़काव करें, पेज नंबर 115। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, पेज नंबर 155। जादुई छड़ी, पेज नंबर 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। स्वास्थ्य, जादुई स्वास्थ्य, पेज 61। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। तो इन्होंने सब चैप्टर्स को इस तरह से कर दिया है कि जिससे कि आप अपनी लाइफ में तीव्र गति से मैजिक देखें। जैसे इन्होंने रिलेशन पर एक पूरा बना दिया, तो ये हर पेज पर है, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। सो मैंने बुक आपके साथ शेयर भी कर रखी है उस पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और आप चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपके पास बुक होगी तो उसमें इन पेज पर आप सिर्फ उसी पेज को निकाल कर पढ़ सकते हैं। जैसे जादुई संबंध है, सो रिलेशनशिप में किस तरह से मैजिक करना है, अगर इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप उनको कैसे स्वीट कर सकते हैं, और बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो आप हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, और जादुई छड़ी। ये चारों चैप्टर रिलेशन पर है, तो आप इसमें अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं और इन्हीं चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ सकते हैं। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जाता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। सो मैजिक जो हमने मैजिक वॉन्ड जो यूज की थी, वो इसीलिए कि अगर हमारे पास कोई नहीं है उस समय, तो हम उनकी पिक्चर देखकर उस पर भी मैजिक कर सकते हैं। जो बाहर है सिर्फ उनको देखकर ऐसा कर सकते हैं। सो ये सारे रिलेशन पर उन्होंने बता दिए हैं। अगर आज हमें लगता है कि हमारे को रिलेशन ठीक करनी है तो हम ये सब कर सकते हैं। जादुई दर्पण, जादुई दर्पण में आप अपने आप को देखकर अपने आप को रॉक स्टार समझ सकते हैं, आप अपने आप को बेस्ट समझ सकते हैं, और आप मैजिक देखेंगे कि आपके अंदर वास्तव में एक कॉन्फिडेंस आ गया है। आप हर काम जो पहले उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे, लेकिन आप जादुई दर्पण का यूज करके अपने लिए थैंकफुल होकर आप हर काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उसमें एक मैजिकल सुधार हुआ है। सो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। जादू को याद रखें, इसको रिपीट कर सकते हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। स्वास्थ्य, इसी तरह स्वास्थ्य में भी है, जादुई स्वास्थ्य है तो हेल्थ में जहां भी हमें प्रॉब्लम है, हेल्थ वाले चैप्टर को पढ़ सकते हैं और हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। जब भी कभी कोई किसी चीज में कमी नजर आए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, या धन से रिलेटेड है, हम सिर्फ उसी टॉपिक को निकालकर उस पर पढ़ सकते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सारा दिन में हम उन चीजों को ध्यान कर सकते हैं कि कैसे उसके लिए ग्रेटफुल हो। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। हम पेज नंबर छोड़ देंगे, बाकी जैसे जादुई स्वास्थ्य है, ठीक है। ओके। जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। जादुई छड़ी, जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादू को याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक, धन।
जादुई धन, धन का चुंबक। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं, तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक, जादुई छड़ी। सो धन के मामले में अगर हमें लगता है कि हमें फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, हमारे पास धन की कमी है, तो ये सारे चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, सारे टॉपिक्स, जादुई धन कि धन को जादुई, उसके लिए हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं, धन का चुंबक, मैजिक चेक और जादुई छड़ी, इन सब का उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। धन, जादुई धन जो है हम किस तरह से कर सकते हैं, हम अपने नोटिस करेंगे कि हमें जो धन मिला, चाहे वो हमारे पेरेंट्स ने दिया या हमारे घर में आया, किसी भी तरह से आया, या हमको किसी जगह सेल में डिस्काउंट मिल गया, या कोई हमें किसी ने ईमेल ट्रांसफर कर दिया, किसी भी हमारी कोई पेमेंट रुकी हुई थी वो हमें मिल गई। हमें सिर्फ पहचानना होगा कि हमारे पास धन कहाँ से आया और उसके लिए अधिक से अधिक ग्रेटफुल होना होगा। जब हम अधिक से अधिक ग्रेटफुल होंगे तभी हम धन वर्षा कर सकते हैं अपने घर में, क्योंकि हम अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। आज हमने मार्केट गए और हमने कोई चीज ली, उस पर हमें डिस्काउंट मिल गया, हमने ध्यान ही नहीं किया और हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है हमारी मनी कहीं और अधिक चली जाए, या वो चीज हम कुछ खरीदने जा रहे हो तो वो डबल प्राइस में मिले। सो लेते हुए, धन लेते हुए और धन देते हुए हमने उसमें कौन सी एनर्जी डाली है, सिर्फ ये याद रखना है। और ये हम तभी याद दिला सकते हैं कि अगर हम भूल गए हैं और हमें आज अपने धन में मैजिक करना है, तो ये चैप्टर हम पढ़कर दोबारा से रिमाइंड कर सकते हैं अपने आप को और याद दिला सकते हैं और इसे डेली प्रैक्टिस में रख सकते हैं। सो जो भी हमने अभी तक किया है उसे 5 तरह से करते हैं। ये हम सबको अच्छे से इस प्रैक्टिस में, इस जर्नी के दौरान सब समझ आ गया है कि हम उससे सुनकर कर सकते हैं, देख कर कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं उसमें मैजिक, और लिख कर सकते हैं, या फिर इमेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने सपना देखा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो, लेकिन आज उसके पास नहीं है और उसके पास अभी लग रहा है कि इतनी मनी भी नहीं है कि मैं अभी इस वर्ष या इस साल में अपना घर बना सकूं, लेकिन उसे सिर्फ इमेजिन करना है और उसे उसके बारे में जितनी अधिक बातें हो सके, ग्रेटफुल हो सके, वो सब उसे करना है। चाहे वो लिख कर करे, टॉपिक्स में अपने लिख सकते हैं डेली कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं इस इतने बड़े, इतने अच्छे शानदार घर में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, और इस घर में बहुत सारी पूरी सुविधाएं हैं, सबके लिए प्रॉपर रूम्स हैं, और घर बहुत ही सुंदर चीजों से डेकोरेटेड है, मेरे बच्चे इस रूम में अच्छे से, उनके लिए एक स्टडी रूम भी है, वो स्टडी करें। सो जो भी आप सोच रहे हैं, अगर घर सोचा है तो घर के बारे में पूरा इमेजिन करना है, और लिख भी सकते हैं, सुन भी, लिख कर, सुनकर, बात करके। ये जो 5 तरीके हैं, इन 5 तरीकों को हम हर चीज में अप्लाई करेंगे, चाहे वो धन से रिलेटेड ही हो। इसी तरह जैसे अभी किसी ने चेक बनाया था, उनको पता नहीं था कि उनके पास मनी कहाँ से आने वाली है, तो उन्होंने बताया कि जब हमने धन का चैप्टर पढ़ा था तो उन्होंने एक चेक लिख कर रखा, और फिर उनको अचानक ही परसों न्यूज मिली कि उनकी जो एक प्रॉपर्टी थी जो 10 साल से कम बिक नहीं रही थी, उसका लग रहा था कि ये तो गवर्नमेंट के उसमें चली गई है या खराब हो गई है, इसका कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जिस पर्सन से उसकी बात कर रखी थी, अचानक उन्हें पता चला कि वो उसके लिए तैयार हो गया है और उनका एग्रीमेंट हो गया और उन्होंने बात की, तो वो जो मैजिक चेक उन्होंने लिखा था तो वो एकदम कामयाब हो गया, और वो बहुत इसके लिए सरप्राइज हुए कि ये कैसे हुआ। ये उनकी ग्रेटफुलनेस से हुआ, उन्होंने जितना अधिक ग्रेटफुल हुए हर चीज के लिए, और उन्होंने धन को आकर्षित किया। जो काम 10 साल में नहीं हुआ, वो अभी पिछले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये काम उनका हो गया। आप सब भी देखिए आपकी लाइफ में क्या मैजिक है। उन्होंने अपनी लाइफ का ये मैजिक शेयर किया हमसे, वो अधिक ग्रेटफुल थे, तो उन्होंने इतनी जल्दी उसे अट्रैक्ट किया मनी को। ओके, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। कैरियर, जादू की तरह काम करना।
हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। जादुई छड़ी। जब आप अपने कैरियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की और भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। सो ये मैजिक वॉन्ड जो है ये कहीं भी हम शुरू कर सकते हैं, दूसरों की कामयाबी के लिए कर सकते हैं। और अगर हम किसी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, किसी की प्रगति के लिए, किसी की कामयाबी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमें भी फायदा होता है। हम फायदे की मंशा से नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हम दिल से ग्रेटफुल हैं, हम इसलिए करते हैं। सो यूनिवर्स, जो आप देते हो वही वापस रिसीव करते हो, और वो 1 गुना, 10 गुना, 100 गुना, कितना भी गुना हो सकता है। सो डिपेंड करता है कि हमने कितनी ग्रेटफुल होकर उस काम को किया है। सो ये सारे हम करियर में ये सब यूज कर सकते हैं कि जादू की तरह किस तरह से काम करें। और हम घर बैठे बैठे भी मैजिक छिड़क सकते हैं किसी पर, जैसे जादुई धूल का छिड़काव यहाँ से कर सकते हैं जिनको हम नहीं देखते हैं। जैसे सोल्जर्स हैं, वो इतने बॉर्डर पर बैठकर बॉर्डर पर हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, इतना हम लोगों के लिए कि हम अपने घर में आराम से बैठे हैं और कुछ बिल्कुल अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन हम उन पर मैजिक कर सकते हैं कि उनको भी बहुत अच्छा सब कुछ बढ़िया मिले, उनका घर परिवार अच्छा रहे। सो ये छोटे छोटे से मैजिक हैं जिन्हें हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैजिक वॉन्ड का और जादुई दर्पण का भी करियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जादुई दर्पण का यही है कि आप मैजिक अपने शीशे के सामने, अपने मिरर के सामने खड़े हो और आप अपने लिए कहो, अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कि यस यू आर द रॉक स्टार, यू हैव वन, आपने जीत लिया है, आप कर सकते हो। सो जो भी टैलेंट है उसके लिए आप अपने लिए ग्रेटफुल हो, उसे थैंकफुल रहो। सो ये सारी चीजें उसमें यूज कर सकते हैं। ओके, सो कंटिन्यू पूजा जी। जादू को याद रखें। आपकी इच्छाएं। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करने का अभ्यास नहीं किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं, तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण। जादू को याद रखें। सो आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर जो भी हैं, आपने जो भी अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, उसको पूरा करने के लिए ये इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। जो चैप्टर हमने पढ़े हैं, सिर्फ इन चैप्टर्स को याद करके इन्हें रिपीट कर सकते हैं और इनका अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। तो ये सारे जो चैप्टर हैं आपके डिजायर को पूरा करने के लिए बहुत ही कामयाब साबित होंगे। जैसे अगर किसी ने सपना देखा है कि मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट हो, जैसे लास्ट ईयर की बात है, मैंने सोचा मेरे को 12 के पाउंड अपना वेट कम करना है। सो मेरी एक डिजायर थी। डिजायर वो होती है जो आप दिल से चाहें, जो आप चाहें कि बस उसके लिए सोचना नहीं पड़े, लेकिन ये है कि बस ये हो जाए। मैंने घर सोचा है तो मेरा घर हो जाए, मेरा घर बन जाए। और वो उसके लिए टाइम पीरियड रखा है कि 6 महीने में बन जाए, या 1 साल में बन जाए, या 2 महीने में मेरे पास मेरा घर होना चाहिए। या मुझे कार की जरूरत है इस समय, तो 1 महीने में मेरे पास कार होनी चाहिए, या 1 वीक के अंदर होनी चाहिए। सो डिजायर जो होती है वो दिल से निकल के आती है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता ज्यादा। अगर किसी को जॉब की जरूरत है तो वो जॉब के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होगा और उतना उसके लिए मेहनत करेगा कि बस मुझे इस समय, इस मंथ या इस दिन मुझे जॉब चाहिए। सो ये जो डिजायर्स है सबकी, उनके लिए इन सब चीजों का, इन सब टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं उनका यूज किया जा सकता है और उसकी प्रैक्टिस बढ़ाई जा सकती है।
अधिक जितना अधिक उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, शायद वो हमें उतनी ही तेजी से मिल जाएगी। जैसे किसी ने ट्रैवलिंग का सपना देखा है, तो ट्रैवलिंग के सपने को हकीकत में बदलने के लिए, क्योंकि उसका डिजायर है, उसके लिए बस पूरा सपना देखे कि ओके, अगर यूरोप की यात्रा देखिए तो जैसे यूरोप के बारे में इमेजिनेशन करने लगे कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ। अगर मैं फैमिली के साथ जाना है तो फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर ले कि मैं अपनी फैमिली के साथ यूरोप की ट्रैवलिंग के लिए जा रही हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। हमने इस तरह से बहुत किस तरह के वहाँ इस समय वेदर होगा, उस तरह के हमने कपड़े पहने हैं और हम फ्लाइट में जा रहे हैं। वहां पहुंच गए हैं तो हम किस होटल में ठहरे हैं और हम कहाँ पर खाना खा रहे हैं, कितना अच्छा वहां पर खाना मिल गया है। और अगर हम आईफिल टावर देखना चाह रहे हैं तो उसके चारों ओर खड़े होकर अपने फोटो स्नैप ले रहे हैं। ये जो ड्रीम है हमने देखा है, उसे पूरा करने के लिए हम इमेजिनेशन कर सकते हैं और सामने बोर्ड भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने डिजायर का सारा अभी बोर्ड बनाया था कि उसमें अपना जो चाहिए, जो भी ड्रीम हो, हम उस पर बना लेते हैं और उसे पूरा करते हैं और उसे रोज देखते हैं। तो इन्हें 5 तरह से कर सकते हैं, देखकर और कल्पना करके। जैसे कभी आप बैठ गए अपने आप, अब लगता है कि हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट है, मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं हम टीवी व्हाट्सएप या और चीजों पर अपना टाइम खराब करें, वेस्ट करें या नेगेटिव चीजें देखें। बेटर है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए आंखें बंद करके उसको महसूस करें कि ये सच हो गई है, चाहे वो जो भी हो। अगर मैंने सपना देखा है कि इस वर्ष, इस साल मेरे पास मेरा खुद का एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए और उसमें ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, मैं अपनी फैमिली के साथ उसमें एंजॉय कर रही हूँ, पार्टी कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स और सब रिलेटिव्स आ रहे हैं। मैं सिर्फ उसे इन सब तरीके से तब तक करती रहूंगी जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया, नहीं। जब भी मुझे वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं दिन में 1 बार 2 बार 4 बार या हर दिन किसी ना किसी समय उस सपने को जरूर सोचूंगी, साकार करूंगी। और आते जाते अगर मैंने एक बोर्ड बनाया है तो बोर्ड पर नजर डालूंगी, और यदि बोर्ड पर नजर नहीं डाल रही हूँ, बोर्ड पर नजर डाली है तो वो देखकर हो गया, और आंखें बंद करके मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ कि ये सब मैं कर रही हूँ। इसी तरह आप भी देखिए आपने क्या सपने देखे हैं और वो सपने बिल्कुल साकार होंगे। उन सब के लिए हम इन सब टॉपिक्स को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। आपका जादुई पत्थर। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आपका जादुई पत्थर जो है वो अभी तक हमें इतनी अच्छी उसकी आदत हो गई है कि रात को हम जब सोते हैं
तो वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है कि सोते वक्त हम उसे थैंक यू बोलते ही बोलते हैं। सो दिन भर में जो भी हमारी अच्छी चीज हुई है, उसमें से जो सबसे अच्छी चीज हुई है, सबसे अच्छी बात हुई है, किसी से मीटिंग हुई है, हमने बहुत अच्छे खाने का आनंद लिया है, कहीं किसी से मीटिंग बढ़िया शानदार हुई है, या फिर अपनी घर में अपने बच्चों के साथ या अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ बहुत स्वीटली बात हुई है और बहुत अच्छे से टाइम अच्छा स्पेंड किया है, कुछ भी जो भी बेस्ट हुआ है, उसे सोते हुए हम रोजाना उसके लिए थैंकफुल होते हैं। सो ये पत्थर अगर हम कंटिन्यू रखेंगे, आज हम इस जर्नी को यहीं पर खत्म करके आगे बढ़ेंगे, तो लेकिन अगर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे तो ये हमारी बढ़ती रहेगी और हमारी एक आदत बन जाएगी और हमें ये हमेशा याद दिलाएगी कि हम दिन भर में किस अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ हैं, किस अच्छी चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। सो कभी कभी दिन में इतनी सारी अच्छी चीजें होती हैं कि मैं तो खुद सोचती हूँ कि बेस्ट कौन सी थी, ये भी बहुत अच्छी थी, नहीं वो बहुत अच्छी थी, आज मैंने मेरा खाना जब मैंने लंच किया वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत उसका स्वाद मुझे अब तक आ रहा है। या आज मैं अपने बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, तो हमारे काम इतनी इजीली हो गया, सब सारी शॉपिंग बहुत शानदार हुई, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े आए, बच्चे खुश हो गए और उनकी खुशी देखकर मैं और अधिक खुश हो गई। और इसी तरह घर में अपनी फैमिली के साथ सबके साथ रिलेशन अच्छे रहे, सबके साथ हंसी मजाक रहा। तो मुझे कभी कभी सोचना पड़ता है कि सबसे अच्छी चीज कौन सी है, तो मैं सारी एक एक अच्छी चीजों को याद करके लास्ट में सबको थैंक यू बोलकर तब सोती हूँ। सो आप देखिए कि आप इसको अगर हम लाइफ में आगे भी बढ़ाएंगे तो हमेशा ये हमें याद दिलाएगी कि हम दिन में हमारे साथ अच्छा हुआ है। हो सकता है कभी खराब हो, कुछ मूड खराब हो जाए, कुछ है, लेकिन हमें उस नेगेटिव में जाना नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज सोचनी है। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह खत्म हो जाएगी कि जैसे कि एक फॉग आता है, धुंधला हो जाता है, लेकिन सूरज की किरण पड़ते ही वो फॉग एकदम से गायब हो जाता है। सो ये मैजिक पत्थर हमें हमेशा याद दिलाएगा। और आपकी जादुई धूल का हम इसको भी अपना दैनिक हिस्सा इसी तरह बना सकते हैं कि जो लोग हमारी सेवा करते हैं या जिन्हें हम नहीं देख पाते या जो बहुत दूर हैं, जैसे घर में कोई क्लीनिंग के लिए आ रही हैं या घर में मेड है वो खाना बना रही है, या हम कहीं जा रहे हैं और हमने टैक्सी ली है, बाई चांस उबर ली है या कोई भी। सो जो लोग हमारी सर्विस में हैं वो काम कर रहे हैं, सो हम उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, उनके लिए चुपके से जादुई धूल उन पर भी छिड़क सकते हैं और इसे अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं। ये सब लाइफ का पार्ट बनाने का जो काम है, जो इसका मतलब है, गोल है, इसका एम है कि हम इसे लाइफ का पार्ट क्यों बनाएं, सिर्फ इसीलिए कि जिससे कि हम हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव रहें। क्योंकि जब हम इसको अपनी लाइफ के पार्ट बनाने से छोड़ देते हैं तो हम हैप्पीनेस की लाइफ उससे नीचे चले जाते हैं, बॉटम लाइन पे जाने लगते हैं, जबकि हमें बॉटम लाइन पर नहीं जाना है, हमें हमेशा ऊंचा उठना है और ऊंचा उठने के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है। अभी मेरे फ्रेंड के साथ एक मूवी की बात चल रही थी, गुरु मूवी, कोई उनको अंबानी जी को लेकर कोई मूवी बनी है, मैंने नहीं देखी, लेकिन उन्होंने मेरे पास एक छोटी सी लिंक भेजी कि उन्होंने कहा कि उनके पिता कहते थे कि सपना नहीं देखना चाहिए या जितने चादर उतने पैर पसारने चाहिए। तो क्या सपने नहीं देखने चाहिए? तो क्योंकि रिलायंस कंपनी आज इंडिया की टॉप नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, मुकेश अंबानी जी उसके ऑनर है। सो ये अंबानी जी ने जो खड़ी की है, धीरू भाई अंबानी ने खड़ी की थी रिलायंस कंपनी, और जो आज इतनी बड़ी बन गई है। सो वो कहते हैं क्या सपने नहीं देखने चाहिए? वो कहते हैं मैंने एक सपना देखा था। क्या सपना देखा था? मैंने सपना देखा था कि मेरी कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बने, और वो बन गई है। सो वो अपने सब वर्कर्स से पूछते हैं क्या क्या सपना नहीं देखना चाहिए, क्या हमने सपना देखकर गलत किया? तो सब कहते हैं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया, सपना देखा तो पूरा किया। सो उन्होंने कहा क्या हम एक और सपना देखें, हम वर्ल्ड की टॉप नंबर 1 कंपनी बनने का सपना देखें? तो सब जोश के साथ चिल्लाए, एक्साइटेड होके चिल्लाए कि यस, हमें वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनना है। सो जो वर्कर्स हैं
क्योंकि वो हमारी उस कामयाबी का एक हिस्सा है। हम उन पर भी धूल छिड़क सकते हैं। ये जो जादुई धूल है, इसे हम इसी तरह यूज कर सकते हैं कि हर किसी पर छिड़क सकते हैं, और जब हम किसी पर छिड़केंगे तो उसका इफेक्ट हम पर भी आएगा, क्योंकि वो भी जहां खुश होंगे तो वो भी ब्लेसिंग्स उनकी जो होंगी वो कहीं ना कहीं सबको लगती हैं। सो ये जादू की धूल छिड़क कर हम सबको से जादू को बढ़ा सकते हैं। हमारा गार्डन है, बगीचा है, छोटा सा पीछे बैकयार्ड है, तो हम अपने बगीचे में पौधों पर कर सकते हैं। तो अगर आपने पीछे कभी एग्जामिन किया हो कि जब हम एक 3 पॉट रखते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक पॉट के अंदर राइस, उबले हुए राइस तीनों पॉट में डाल दिए, एक में थोड़ा सा तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया और उनको बंद कर दिया, और एक पर चिट लगाई लव यू, आई लव यू, और दूसरे पर लगाई आई हेट यू, और तीसरे को इग्नोर करके उस पर चिट लगा दी। जब इन तीनों पर इस तरह चिट लगाई गई, सो 21 दिन तक उसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये क्या इनका रिजल्ट निकलता है। तो 21 दिन तक जिस पर लिखा था आई लव यू, उसको हर दिन आई लव यू कहकर जिनमें आते जाते सब आई लव यू बोलते थे, और दूसरे पर जिस पर लिखा था आई हेट यू, तो उस पर हेट का असर पड़ा, और जो इग्नोर था उस पर इग्नोर का असर पड़ा। सो जो आई लव यू जिस पर लिखा था वो, उसमें तब भी वो खराब नहीं हुआ, उसमें स्मेल नहीं आई, लेकिन जिसमें आई हेट यू लिखा था वो बिल्कुल ब्लैकिश हो गया और उसमें खराब हो गया, उसमें स्मेल आने लगी, और इग्नोर वाले में भी काफी कुछ इतना ही फर्क आया। सो कहने का मतलब यही है कि हम जादुई धूल छिड़क कर इन चीजों को अच्छा कर सकते हैं। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, और हम अच्छी चीजों को हम, क्योंकि एप्रिसिएशन, हर किसी को एप्रिसिएशन चाहिए, एप्रिशिएट करके ही आप अपनी ओर उसे अट्रैक्ट करते हैं। उस अच्छे ने अच्छे को अट्रैक्ट किया। सो बगीचे में पौधे पर भी जब हमने उसको छिड़क कर देखा, तो वो एक पौधा खिलखिला रहा था, अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, और दूसरा पौधा थोड़ा मुरझाया हुआ सा नजर आ रहा था। सो जादुई धूल ऐसी है जो हम अपने सब जगह छिड़क सकते हैं, और हम इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपने आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। यहीं पर जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। सो ये केवल इमेजिनेशन है कि आप जितना अच्छा बनाना चाहें उसके लिए उतना ग्रेटफुल हो, उसे उतना प्यार दो, उतनी अधिक उसकी तारीफ करो, उसके गुण बताओ उस, तो ये हमारे इमेजिनेशन से भी हो सकता है, हमारे बोलने से भी हो सकता है, और जितना हम अधिक करेंगे उतना अधिक ही बेटर होगा। जैसे अगर हम खीर बनाते हैं या कोई स्वीट बनाते हैं, तो खीर बनाते हुए हम उसमें जितने अधिक ड्राई फ्रूट्स डालते हैं वो उतनी अधिक टेस्टी होती जाती है, उसे संभालना पड़ता है। अगर, तो हमारा जो मन है या हमारे जो कर्म है, हमारे काम है, वो उस खीर की तरह ही है कि उसमें ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें एक ड्रॉप भी नींबू की डल जाए या दही की डल जाए तो वो पूरी खीर खराब हो जाती है, फट जाती है, उसे कोई नहीं खाता। सो जो ये खटाई है, या एक ड्रॉप नींबू की बूंद है, या एक ड्रॉप दही की है, ये एक नेगेटिव फीलिंग है। तो अगर नेगेटिव फीलिंग हमारी आएगी तो हमारी ग्रेटफुलनेस को खत्म कर देगी, उसको वेस्ट कर देगी। सो इसलिए हमें इससे हमेशा बचना है, और अपनी खीर को उतना ही ड्राई फ्रूट से भरना है, ग्रेटिट्यूड से भरना है अपनी लाइफ को। सो जितना ही अधिक ग्रेटफुल होगी उतना ही अधिक शानदार होगी। ये सिर्फ हम इमेजिनेशन से नहीं, हम हकीकत में कर सकते हैं, और हमने अभी तक किया भी है और आगे भी करेंगे। ओके, सो यूनिवर्स, हम देख सकते हैं कि जो सारे मैसेज हैं हमारे ग्रेटफुल होने के, वो सारे यूनिवर्स में जाते हैं, और ये मैजिक जो रिवर्स होके हमारे पास आता है। आज हम किसी को अच्छा देते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, तो वो किसी ना किसी तरह लौट के हमारे पास आते हैं। इसी तरह जब हम किसी को धन देते हैं और उसे बहुत अधिक एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ देते हैं, तो वापस रिटर्न होके आता है, कई गुना होके आता है।
Okay, so please continue. पूजा, जादू कभी खत्म जादू नहीं कभी होगा। हाँ, जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन में अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसकी बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। ओके, सो मैजिक मैजिक कभी भी खत्म नहीं होता। इसे हमें सिर्फ अपनी लाइफ में डालना होता है। तो जो इस बुक की लेखिका है वो यही बता रही है कि उन्होंने हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया है और ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि जो उन्होंने लाइफ के इतने साल निकाले वो बिना ग्रेटफुल हुए निकाले। जाने अनजाने ग्रेटफुल थी वो, लेकिन जब से उन्हें इस चीज का पता चला कि ग्रेटफुल होकर लाइफ कैसे बन सकती है, तो उन्होंने ये उनके जीवन का हिस्सा बन गई और आज हमारे जीवन का भी हिस्सा है। हम अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं इसे और ये आगे बनता रहेगा, हमेशा बना रहेगा। तभी हम तरक्की आगे करते जाएंगे और अधिक बढ़ते जाएंगे और अपने सपनों को साकार होते हुए देखेंगे। यदि हम जीवन में उलझ जाएं, अगर आज हम ये बुक छोड़ देते हैं, मान लो जैसे आज ये बुक पूरी हो रही है और कल से हम वापस अपने डेली रूटीन में चले जाएं, तो हम देखेंगे हम जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए। सो हमें वहां नहीं पहुंचना है, हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, ऊंचा बनना है और अपने सपनों को साकार करना है। अपने सपनों को इसी जीवन में साकार करना है, चाहे वो हमारा कोई भी सपना क्यों ना हो। चाहे वो हमारा सपना ये क्यों ना हो कि मैं चांद पर अपना घर बनाऊं, तो अगर मैंने ये सपना देखा है तो इसी जीवन में जरूर पूरा होगा और जरूर होगा। उसके लिए सिर्फ ग्रेटफुल होना ध्यान रखना होगा और डेली में इसे इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि हम इसे भूल नहीं जाए। सो लेखिका यही कहती है कि जब भी उनको लगता कि कहीं उन्हें खुशी कम महसूस हो रही है, तो वो तुरंत अपनी कृतज्ञता को बढ़ा देती। आज अगर हमें लगता है कि हमारे को ये परेशानी हो रही है या इस फील्ड में हमें अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हमारा भी यही काम है कि हमें सिर्फ ग्रेटफुल होना बढ़ाना है, अपनी कृतज्ञता को बढ़ाना है और उसे इतना अधिक बढ़ाना है कि दिल से फील होने लगे कि वास्तव में क्या सच में इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन वास्तव में इतना ही बढ़ाना चाहिए कि बढ़ाते बढ़ाते ये इतना हो जाए। क्योंकि ये कितना भी बढ़ा दो, ये ऐसी चीज है ग्रेटफुल होना कि इसकी कभी अति हो ही नहीं सकती, ये अधिक हो ही नहीं सकती। हो सकता है हमें लगे कि हम तो इतनी देर से तारीफ करते जा रहे हैं, इतना इसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, क्या सच में इतना होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना अधिक ग्रेटफुल होंगे उतना ही अधिक अपने लिए मैजिक देखेंगे, कामयाबी देखेंगे। सो वो कहती हैं कि अगर जीवन में उनके छुटपुट समस्याएं होने लगती हैं तो तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हैं। सो आप और हम यही करने जा रहे हैं कि अगर कुछ भी कहीं दिखता है, परेशानी दिखती है, तो उसे ग्रेटफुल होना बढ़ा देंगे। और ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक फॉग आया
हम ड्राइव कर रहे हैं लेकिन रास्ते में फॉग है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो फॉग खत्म हो गया, वो धुंधलापन खत्म हो गया है ग्रेटफुल होने से। सूरज, जिस तरह सूरज की किरणों से वो धुंध गायब हो गई है, हमारी लाइफ से भी वो धुंध गायब हो जाएगी और हम कामयाबी की बुलंदियां चढ़ने लगेंगे। तो प्लीज, मैंने मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते थोड़ा हैं। सा अवसर, संबंध एक मिनट, शायद कहीं से पीछे से शोर आ रहा है थोड़ा, किसी और का। और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। ओपरा विनफ्री, जिनका जन्म 1954 में हुआ था, आज ये इस समय सबसे बड़ी पर्सनालिटी बन गई है मीडिया की, और बहुत बड़ी व्यवसायी भी हैं। और इन्होंने भी यही कहा है कि मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और जितनी मैं कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। तो इन्होंने भी यही बताया है, आज जो भी समृद्ध व्यक्ति हैं, आप किसी से भी पूछें, हर किसी की समृद्धि का राज सिर्फ ग्रेटफुल होना है। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो ओपरा विनफ्री हो, चाहे वॉरेन बफे हो, या कोई भी हो, इस वर्ल्ड का कोई भी ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति हो जिसके पास बहुत अधिक धन है, समृद्धि है, वो सब क्यों इतने अधिक ऊंचे बने, क्यों इतने अधिक कामयाब हुए? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना सीखा और अपने किसी भी कामयाबी का जो उसका कामयाबी का कहते हैं, किसी को देना, कामयाबी का अवसर देना कि कामयाबी मेरी इसकी वजह से हुई है। वो सबके लिए ग्रेटफुल हैं। हमने इसी तरह पीछे भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, उन्होंने भी यही कहा कि वो दिन में 100 बार, कम से कम 100 बार धन्यवाद करते हैं एक एक व्यक्ति को, क्योंकि हर किसी की, उनकी कामयाबी के पीछे ना जाने कितने लोगों का हाथ है, जो जीवित है उन लोगों का भी और जो नहीं है इस दुनिया में उन लोगों का भी। सुबह से लेके रात तक वो दिन भर सिर्फ हर व्यक्ति के लिए, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हुए। तो अगर आज हम भी चाहते हैं कि कल हम भी इन टॉप बिजनेसमैन में हो, या मेरे रिलेशन सबसे बेस्ट हो, बहुत अच्छे हो, मैं धनवान भी सबसे, तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो 5% लोग आते हैं, अगर उनमें मेरी गिनती हो, तो मुझे अपनी ग्रेटफुलनेस बढ़ानी होगी। मुझे धन्यवाद इतना अधिक करना होगा, इतना ग्रेटफुल फील करना होगा कि जिससे मैं उस कामयाबी की बिल्डिंग को बना सकूं और उस कामयाबी की बिल्डिंग में रह सकूं, बढ़ सकूं, आगे हो सकूं। यही ग्रेटफुलनेस हमें धीरे धीरे बढ़ाते रहनी होगी और इसे कंटिन्यू रखना होगा अपनी लाइफ में हर समय। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह
हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमेराल्ड टैबलेट, लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। जब आप यह समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता ही जवाब है। सो आज हम यही है कि सृष्टि जो है, सृष्टि और आप एक ही है। यानी कि हम और सृष्टि कोई अलग नहीं है। जैसे हम अपनी फैमिली से बात करते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, या अपने स्पाउस से बात करते हैं, या अपने फ्रेंड से बात करते हैं, किसी भी से बात करते हैं, तो सृष्टि और हम एक ही है। हम उससे बात कर सकते हैं, उसे अपना दोस्त बना सकते हैं। हम जो चाहे उससे मांगे, वो जरूर हमें पूरा करेगा, जरूर हमें मिलेगा। और सृष्टि को जब हम कोई काम करते हैं, हमने देखा है कि जब भी कोई जीतता है, कोई तरक्की करता है, कोई कुछ पाता है, तो वो हमेशा धरती को मस्तक नवाता है, उसके माथा टेकता है और आकाश की तरफ देखता है और उसको धन्यवाद अदा करता है, थैंक यू करता है। क्रिकेट के फील्ड में भी हमने देखा है कि जब किसी का 100 पूरी होती है, उसकी सेंचुरी लगती है, तो वो अपने बल्ले को भी, अपने बैट को ऊपर आकाश की तरफ, वो सब क्या है? ये सब थैंकफुल होना है। वो उसके लिए, यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होते हैं। यानी वो कनेक्शन बताते हैं कि हमारा तुमसे कनेक्शन है और तुम्हारी ही वजह से आज मेरी जो जीत हुई है या मैंने जो पाया है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। सो जो सृष्टि है वो और हम अलग नहीं है। हम भी अपना इसके साथ क्लोज रिलेशन बना सकते हैं। ये सिर्फ सोचने की प्रवृत्ति है, हमारा सोचने का नजरिया है कि आप ऊपर देखकर ही बात करेंगे अपनी सृष्टि से, या अपने नीचे धरती को प्रणाम करके करेंगे। आप कहीं भी कर सकते हैं, आप मन ही मन कर सकते हैं, उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि सारी तरफ है। सृष्टि की सिर्फ एक लैंग्वेज है। इस वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, या स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, मैंडरिन हो, एनीथिंग, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, लेकिन सृष्टि की लैंग्वेज सिर्फ एक है और वो है फीलिंग्स की लैंग्वेज, भावनाओं की लैंग्वेज। सो जब हम दिल से उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारे सारे काम इजीली सब संभव हो जाते हैं। सो सृष्टि जो है हमारे आगे पीछे चारों तरफ है। जैसा कि कहा भी गया है कि जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। सो केवल इस, हम यही सोच के कि हम उस सृष्टि से एक कनेक्शन रखे हुए हैं। अगर कभी कोई किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, तो आप कभी आजमा कर देखना। मैंने तो बहुत बार आजमा कर देखा है कि अगर मुझे कुछ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ नहीं मिल रहा है, छोटे से छोटा भी काम या बड़े से बड़ा भी काम, मैंने सृष्टि से, या जिसे आप गॉड समझें, चाहे
सूरज समझें, या फिर आप हो सकता है कृष्ण समझते हो, राम समझते हो, जो भी है, ये सब यूनिवर्स ही है, ये सब सृष्टि है, उसे सबने अलग अलग नाम दे दिए। तो आप कभी उससे बात करके देखना, वो आपकी कोई भी समस्या को चुटकियों में सॉल्व करती है, एकदम चुटकियों में, कि आपको पता भी नहीं चलता, सिर्फ एक बार पुकारने की देर होती है। जैसे एक बार द्रौपदी ने, उसके 5 हस्बैंड थे, लेकिन जब वो भरी सभा में अपने पति को बुला रही थी, उनको सबको कह रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो यहाँ पर तो जब वो कोई उनके पति हेल्प के लिए नहीं आए और पूरा सब राज्यसभा में उनको ले जाया गया, कोई हेल्प के लिए नहीं आया, तो उन्होंने सिर्फ कृष्णा को पुकारा। कृष्णा, यूनिवर्स का हो या गॉड का हो या जिसका विश्वास, उन्होंने सिर्फ उसको पुकारा और उनकी लाज बचाने के लिए सिर्फ वो आए। और इसी तरह सृष्टि हर समय कब कहाँ किसका ध्यान रखती है, कितना ख्याल रखती है, ये सिर्फ उसकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। तो जितने दिल से किसी को पुकारोगे, उस सृष्टि को पुकारोगे, वो उतना ही तेजी से आपका काम पूरा करेगी, आपको चमत्कार नजर आएगा, आप सोचोगे ये संभव कैसे हुआ, क्योंकि आपने दिल से पुकारा और आपका काम हो गया। ये सारे हैं सृष्टि में, चांद, तारे, सूरज, जो सूरज हमें दिन रात, सुबह शाम, अमीर गरीब, बच्चा बड़ा, कोई भी हो, हर किसी को निष्पक्ष भाव से सबको दर्शन देता है। बहुत से लोग इसकी उपासना करते हैं, इसको सृष्टि मानते हैं। जो जिसको समझते हैं, सिर्फ उसके साथ एक कनेक्शन करने की देर है, उससे कनेक्शन होने से सब काम इजीली हो जाते हैं। ओके, सो प्लीज आगे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, शायद कृतज्ञता जवाब है। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने। अभी पूजा जी, हम अभी रुकेंगे, जादू को अपने साथ ले जाएं। कृतज्ञता ही जवाब है। यानी कि हर हमारी जो भी कोई भी परेशानी है, हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ कृतज्ञता है। जिस तरह डॉक्टर किसी भी बीमारी का इलाज करता है, उसी तरह जो हमारी संबंध चाहे टूटे हुए हैं, चाहे धन की कमी है
या स्वास्थ्य की कमी है, हर चीज का इलाज सिर्फ कृतज्ञता है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड है, सिर्फ थैंकफुल होना है। क्योंकि थैंकफुल होने से हमारे मन में भी संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, और ये हमारे सपनों को साकार करती है। जैसे किसी को हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ कर रहा है, तो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट जो कर रहा है सो अपनी जगह है, लेकिन अगर उसके साथ कृतज्ञता वो जोड़ दे तो ये सोने पे सुहागा वाला काम करती है। यानी कि उसकी तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन उसे और स्पीड के साथ और चमकदार बना रही है। और इसी तरह किसी ने भी शेयर किया था कि एक उनको पता चला, एक लेडी को पता चला कि उनके पापा को अचानक ही सिर में कुछ प्रॉब्लम हुई और पता चला उनको माइग्रेन का दर्द था या कुछ ट्यूमर था। उनको डॉक्टर ने कहा इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तो उन्होंने इस बारे में भी ये वाली बुक पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने, उनके मन में कहीं से भी बात आ गई कि मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन हो गया, ऐसा उन्होंने लिखा। उन्होंने अपने फोन में लिखा, जल्दी जल्दी टाइप किया कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक है और वो घर पर वापस आ रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत एकदम से उनको जैसे ही पता चला कि डॉक्टर को इलाज करना है और ऑपरेशन अभी ही करना है 1 घंटे के अंदर अंदर, तो उनके लिए बड़ा दर्दनाक, दर्द वाली स्थिति थी ये। लेकिन उन्होंने अपने मन को कंट्रोल करके ये सब किया, और जब ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ, तो वो बहुत ग्रेटफुल हुई। वो पहले से ग्रेटफुल हो गई थी उस रिजल्ट के लिए। सो जैसे हमने अभी इस बुक के पढ़ने में हमने 28 टॉपिक्स जो पढ़े हैं, उनमें हमने पहले ही पढ़ा है कि आउटकम जो है पहले से ही बहुत अच्छा सोच लिया, जो रिजल्ट सोच लिया पहले से ही अच्छा सोच लिया। तो ये उनका जवाब था कि ग्रेटिट्यूड होने से उनको बहुत, उनके पापा की स्थिति में एकदम सुधार मिला और वो बहुत खुश हुई उस तरह से। सो यही है कि अगर हम अपनी ग्रेटफुलनेस को बढ़ा देंगे तो हर जगह हमारी कामयाबी मिलेगी, हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे और ये देश भी तरक्की करेगा। आज हम ग्रेटफुल हैं तो आज हम ग्रेटफुल होने से खुद प्रोग्रेस करेंगे। जब हम प्रोग्रेस करेंगे तो हमसे रिलेटेड जो लोग हैं वो भी प्रोग्रेस करेंगे। इस तरह एक घर प्रोग्रेस करेगा, फिर एक कॉलोनी प्रोग्रेस करेगी, देश प्रोग्रेस करेगा, और इस तरह धीरे धीरे ये पूरा संसार प्रोग्रेस करेगा। ग्रेटफुल होने से सारे संसार में जो है, सारे संसार में खुशहाली छा जाएगी। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि इसको टॉपिक को बच्चों के क्लास में लगा कर देना चाहिए, उनके उसमें अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। और हम भी देखते हैं कि आज जब टीचर्स स्कूल में पढ़ाती हैं, हम भी पढ़ाते हैं, या जो पेरेंट्स हैं रात को अपने बच्चों को सोते समय हमेशा कहते हैं कि आज दिन भर की अच्छी चीज में सोच के थैंक यू करके सो कि आपका दिन बहुत अच्छा गया। और सुबह जब उठो तो आप थैंक यू करके उठो कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा हो, मैं बहुत अच्छा काम करूं। तो जब ये चीजें डेली में प्रैक्टिस में हो जाती हैं तो धीरे धीरे घर के साथ साथ व्यक्ति के साथ घर, घर के साथ परिवार, परिवार के साथ सभी तरक्की करते हैं, समाज तरक्की करता है। सो एक बार मेरे साथ मेरा नीस नेफ्यू था, वो मेरे साथ मुझसे पूछता है, हम मंदिर गए तो पूछता है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। 4-5 साल का था, उसने पूछा मंदिर क्यों जाते हैं। सो मैंने उसे यही कहा कि बेटा हम थैंक यू कहने जाते हैं। उस भगवान जी ने, उस गॉड ने हमें इतना कुछ दिया है। उसने देखा हम शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं या मंदिर की परिक्रमा ले रहे हैं हाथ जोड़कर, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा। तो यही आंसर आया कि हम उसके लिए थैंक यू करने के लिए जाते हैं कि उसने हमें इतना अच्छा घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, उसके लिए थैंक यू। तो उसने कहा अच्छा तो मैं भी थैंक यू बोलूं, और उसने बड़े प्यारे ढंग से उसे कहा थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड। सो ये छोटी सी चीजें हैं जो बच्चे बड़ों से सीखते हैं। बड़ों को जैसा देखते करते देखते हैं वो वैसा करते हैं। सो आई होप हम सब ने अपने घरों में भी ये सब शुरू किया है, धीरे धीरे समाज में भी है और काफी फैल गया है कि जितना हम ग्रेटफुल होंगे उतना अधिक सब काम अच्छे होंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाए कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं।
भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने की बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां दूर से बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान 76:3। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रॉन्डा बर्न। तो जादू को अपने साथ ले जाएं। जादू ये एक ऐसी चीज है, ये मैजिक ऐसी चीज है, इसमें हम ये नहीं सोच सकते कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं या अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो हम इसे नहीं ले जा सकते। हम हर जगह इसे अपने साथ रख सकते हैं। हम अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थिति में कृतज्ञता के जादू को भर लें। यानी कि हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो। हम घर से बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए थैंकफुल हो, ट्रिप पर जा रहे हैं तो उसके लिए थैंकफुल हो, फैमिली के साथ है तो उसके लिए थैंकफुल हो। हर समय हम थैंकफुल हो सकते हैं। हम सब स्थितियों में ढूंढ सकते हैं कि हम किस चीज के लिए थैंकफुल हो। यहाँ तक कि हम एक ग्लास पानी पी रहे हैं तो हम पानी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। हम खाना खा रहे हैं उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। कॉफी पी रहे हैं उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। एक क्यू में लगे हैं हम कॉफी के लिए तो उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि हम अपने हेल्थ के लिए थैंकफुल है। अपने पैरों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि हम चल रहे हैं या हम क्यू में खड़े हुए इतनी देर से। सोचने के लिए इतनी चीजें हैं कि हम जितना अधिक थैंकफुल हो, अपने माइंड को सिर्फ थैंक यू से भरकर रखें तो हमारा जीवन उतना अधिक समृद्ध होगा। आज भी जैसे अंबानी जी हैं, उनके घर में आज भी लगातार पंडित जी पूजा करते रहते हैं और वो ग्रेटफुल होते हैं हर चीज के लिए। इसीलिए शायद वो इतनी अधिक तरक्की कर रहे हैं, इतना अधिक ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। आज हमें भी अगर अपने सपनों को साकार करना है तो हर समय उसके लिए थैंकफुल होना है। जीवन की हर चीज के लिए, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज के लिए थैंकफुल हो। हमें उसके लिए हमेशा धन्यवाद देना है। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान में भी यही कहा है कि हमने मनुष्य को रास्ता दिखा दिया है कि वो ग्रेटफुल हो या अनग्रेटफुल हो, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। हम किसी को कह नहीं सकते, जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते कि आप इसके लिए थैंकफुल हो। थैंकफुल होना होता है दिल से या फिर अपने मन से, जो करें। आज हम ये बुक पढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों ने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद एक चैप्टर किया या छोड़ दिया या नहीं लगा, या हम किसी को कह रहे हैं लेकिन वो इसमें बिलीव नहीं रख रहा है। अगर वो बिलीव नहीं रख रहा है तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, उसको कह नहीं सकते कि नहीं आप ग्रेटफुल हो। जब उसकी इच्छा होगी या उसके भाग्य में वो अवसर आएगा, वो तभी ग्रेटफुल होगा और तभी इसको अपनाएगा लाइफ में। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि बच्चा जो मेरा नेफ्यू था वो मेरे साथ था, मैंने उसे जबरदस्ती नहीं कहा कि बेटा आप इसको थैंक यू बोलो भगवान को। उसने देखा कि इसका रीजन क्या है, इससे क्या होता है। उसने उस चीज को खुद एक्सेप्ट किया कि ये काम कर, हम थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि हम अच्छे फैमिली में हैं, क्योंकि हमारे पास सारे रिलेशन हैं, बहुत स्वीट रिलेशंस हैं, क्योंकि हम
मंदिर आए हैं, हम चल कर आए हैं, हम अपनी हेल्थ के लिए, हम अपनी गाड़ी के लिए, सबके लिए थैंकफुल हो। सो छोटी छोटी बातें जब हमारी हुई, सो उसको समझ आ गया। तो जब बच्चों को समझ आ जाता है, तो इसी तरह अगर हमारे कोई फ्रेंड सर्किल हैं, या अपनी सोसाइटी में हैं, या अपने परिवार में भी हैं, तो वो सब देखकर या उस पर विश्वास कर कर थैंकफुल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और जादुई जो धन्यवाद कहना है, ये सिर्फ हम आराम से कैसे भी आप कह सकते हैं, लिख कर कह सकते हैं, जोर से कह सकते हैं, प्यार से कह सकते हैं, और उसे दिल से महसूस कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज है, जादू शब्द, इसको ले जाने में कोई वेट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिल की फीलिंग्स हैं जो यूनिवर्स सुनता है। तो आप कहीं भी जाएं, इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, सोते उठते जागते, जब चाहे इसका गेम खेल सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ भी इसके लिए गेम खेल सकते हैं। जैसे कि कई बार हम छोटे बच्चे सब क्लास में बैठे हों, बच्चे बैठे हों, तो हम उनके लिए थैंकफुल होने के लिए पूछते हैं कि ओके, आज आपने क्या किया। तो बच्चा जब सीखता है तो वो ऐसे ही सीखता है एक दूसरे को देखकर कि मैंने ये पानी का ग्लास पिया, ओके, आई एम थैंकफुल फॉर दिस ग्लास ऑफ वाटर। दूसरे ने क्या किया, अपने ड्राइंग शीट पे कलर किया, ओके, आई एम वेरी थैंकफुल टू फॉर माई दिस कलर, फॉर माई दिस नोटबुक, फॉर माई दिस ड्राइंग बुक। सब छोटी छोटे सी चीजें हैं, बच्चे अपने आप कहना सीख जाते हैं फिर। सो इसको हर कोई यूज कर सकता है, बच्चे बड़े सब कर सकते हैं, और इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और हम देखते हैं जितना हम इसे करते हैं, जितना हम ग्रेटफुल होते हैं, उतना अधिक हम मन से खुश होते हैं। सो हम सब रेडी हैं इस चीज के लिए? आप सब रेडी हैं? बिल्कुल। Yes, I know, हम सब रेडी हैं, इसीलिए हम इस जर्नी में यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम हमेशा ग्रेटफुल रहें और इसे कंटिन्यू रखें। और हम देखते भी हैं कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारे लिए चारों तरफ खुशियां होती हैं, हम पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जेटिक हो जाते हैं। और जब इस ग्रेटफुलनेस को पॉजिटिवनेस के साथ, जॉय के साथ, खुशी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ जब जोड़ दिया जाता है, तो ये उतना अधिक मैग्नेटिक होता है, उतनी जल्दी हमारे सपने पूरे होते हैं, और उतनी ज्यादा जल्दी असर करता है। तो देखते हैं आप कौन अपने सपने कितनी जल्दी साकार करता है। तो सबके सपने अलग हो सकते हैं, आपके सपने कुछ और हैं, आपके सपने कुछ और हैं, मेरे सपने कुछ और हैं। तो हम अपने अपने सपनों को साकार करें और हमेशा थैंकफुल रहें। जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, उतनी जल्दी हमारे सपने साकार होंगे। तो शुरू करें इसको, कंटिन्यू रहेगी हमारी जर्नी। सो रोंडो मैन ने तो हमें रास्ता दिखा दिया है और हमने इस रास्ते पर चल पड़े हैं। अब देखते हैं, मैं इसमें एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अभी अभी रिसेंटली वो स्टोरी पढ़ी थी। एक राजा था, वो बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना अच्छा था, उसने अपनी प्रजा को पूरा बहुत सुखी रख रखा था, और उसकी प्रजा में सब कोई खुश थे। तो भगवान भी उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने उसको दर्शन दिया और उससे पूछा कि राजा, मैं उससे बहुत खुश हूँ, तुम सबका इतना ख्याल रख, तो तुम कुछ भी मांग लो। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे सब कुछ अच्छा मिला है और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसका मुझे बहुत, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना सब कुछ अच्छा दिया। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी कुछ मांग लो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है प्रभु, ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो जैसे आपने मुझे दर्शन दिए, ऐसे मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को, और मेरी ये पूरी प्रजा मेरा परिवार है, सो इन सबको भी आप उसी तरह दर्शन दो और इन सबको भी मोक्ष प्रदान करो। ईश्वर ने कहा, गॉड ने कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, वैसे ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन तुम कहते हो और मैंने तुमसे मांगने को कहा है, तो तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। और उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह इस जो पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी दिख रही थी, उस इस पहाड़ी पर आ जाना, सब इस पहाड़ी के नीचे आ जाना, मैं सबको दर्शन दूंगा, पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को, पूरे राज्य को, सबको दर्शन दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। राजा ने अपने पूरे राज्य में सबको कहलवा दिया, अनाउंसमेंट करा दी कि आप सब सुबह सुबह
इस पहाड़ी के नीचे सब पहुंचेंगे और हम सब एक साथ चलेंगे। सब ने बात सुन ली और सब चल दिए। तो रास्ते में जब वो चल रहे थे, चलते चलते बाई चांस वो 1 घंटे की जर्नी थी, उन्हें 1 घंटे तक चलना था जैसे भी। तो वो चलने लगे तो एकदम से उन्हें तांबे का एक पहाड़ दिखाई दिया, जहाँ तांबे के सिक्के थे, कॉइन्स वॉइन्स इस तरह से थे, तांबे के बर्तन थे, तांबे के कॉइन्स थे मेन। तो वो पहाड़ दिखाई दिया। तो जो प्रजा थी जब चल रही थी उनके साथ, उसमें से कुछ लोग दौड़ पड़े उसे लेने के लिए कि चलो हम कुछ ले लेते हैं। उन्होंने, राजा ने मना किया कि हम ईश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, गॉड हमें साक्षात दर्शन देने वाले हैं, उससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती, ये छोटे से तांबे के सिक्के क्या है। पर नहीं, जिनको नहीं सुनना था वो नहीं सुने, वो उसको लेने के लिए चले गए और उन्होंने अपने सामान में, अपने बैग में जो भी उनका पास था उसमें भर लिए। तो वो थोड़ी दूर चले, क्योंकि उनका वेट ज्यादा हो गया तो वो आगे नहीं चल पाए, वो वहीं रुक गए। उसके बाद आगे चले तो एक चांदी का ऐसे पहाड़ मिला, चांदी के कॉइन्स, खूब खूब चांदी ही चांदी थी। तो अब आधी प्रजा उसकी तरफ दौड़ पड़ी, वो चांदी लेकर वो भी भर के अपने चलने लगी। तो जब हैवी हो गया तो रास्ते में उन्हें जर्नी वहीं पे रोकनी पड़ी। राजा थोड़ा सा परेशान हुआ कि मैं इनको ईश्वर के दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ और ये सब इस छोटी सी चीज में उलझ गए। पर ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी सब चलने लगे तो आगे सोने का पहाड़ मिला, सोने की चीजें मिली, सोने के कॉइन्स मिले। सो बाकी पूरी प्रजा सोने की तरफ चली गई, उनके मंत्री भी और जो उनके सब सेनापति थे, सब चले गए। अब सिर्फ राजा और रानी रह गए। राजा ने कहा, रानी मैं तो इन सबको ईश्वर के लिए लेकर आया था और ये तो सब छोटी छोटी चीजों में उलझ कर रह गए। रानी ने कहा, नहीं मैं आपके साथ हूँ। आगे चलने पर थोड़ी सी हीरो का पहाड़ मिला, वहां हीरे हीरे जवाहरात थे, मोती थे। तो रानी उस समय मचल गई और रानी भी उसे छोड़कर हीरे जवाहरात अपने बटोरने लगी और उसने गहने वगैरह सब जो ज्वेलरी थी सारी अपने ले ली। तो वेट बढ़ जाने से वो भी आगे नहीं चल पाई। लास्ट में सिर्फ वो राजा वहां रह गया और राजा ने ईश्वर को थैंक यू कहा और कहने लगा, मैं पूरी प्रजा के साथ आया था पर प्रजा को नहीं ला पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो गॉड ने यही कहा कि जिसकी इच्छा होगी, जिसके भाग्य में होगा, वही मेरे दर्शन कर पाएगा। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी ही वजह से, मैंने तुम्हारी वरदान तुमने मांगा कि सबको दर्शन दो, मैंने अपना वरदान पूरा करने के लिए सबको बुलाया। पर जिसके भाग्य में होता है वही उसे हासिल कर पाता है। सो सार यही है कि आज हमने अगर ये जर्नी शुरू की है ग्रेटफुल होने की, तो हम देखते हैं हम वो राजा बनते हैं या फिर हम बाकी प्रजा की तरह रह जाते हैं। सो आई होप हम सब राजा बनने के लिए तैयार हैं। से यस यस, तो हम वो राजा Yes. बनेंगे। यस, तो ओके, तो इस जर्नी में हम हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे और राजा बन के दिखाएंगे। जिस तरह उसको मोक्ष मिला ईश्वर के दर्शन में, हम सब भी ग्रेटफुल रहेंगे और हम वो राजा जरूर बनेंगे। तो सब ये मेरी भी विशेष है, हम सबके रॉन्डा बर्ड ने हमें रास्ता दिखाया, वो उस जर्नी में कामयाब हुई, हमें भी इस जर्नी में कामयाब होना है। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम सब पढ़ते हैं। ये मैजिक इन्होंने दिखाया है, सारे संसार में छा गई। उनको भी नहीं पता कि उनकी एक छोटी सी जो इन्होंने बुक लिखी थी, ये बुक पढ़ते पढ़ते ये इतनी सालों में भी आज नंबर 1 रह रही है, तो सारे में फेमस हो जाएगी। सो रोंडा बर्न के बारे में तो प्लीज कंटिन्यू, हम इसे करते हैं इनके बारे में। वी आर वेरी थैंकफुल टू रोंडा बर्न जिन्होंने ये बुक लिखी, हम सबको एक ग्रेट होने का रास्ता दिखाया। शायद हम सब पहले से करते आए हैं लेकिन हम इतने रियलाइज नहीं करते थे। आज हम इनकी बुक किताब पढ़ने के बाद छोटी छोटी चीजों में भी ध्यान देने लगे। सो thank you all the participants, thank you Rhonda Byrne, and thank you everyone. So please continue. रॉन्डा बर्न के बारे में, रॉन्डा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए
रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। ओके, सो ये इनकी किताब के बारे में था जो हमने पढ़ी है। इन्होंने यहाँ से अपनी जर्नी शुरू की थी और पूरे संसार में छा गई। सो आज हमारी ये जर्नी पूरी हुई है। आई होप हम सब इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और ग्रेटफुल रहेंगे सबके लिए। ओके, सो आई होप हम सब इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। रश्मि जी, यस, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ हमें जादुई अभ्यास के लिए प्रेरित किया, उसके लिए हम दिल से बहुत थैंकफुल हैं, रियली। ये इसके लिए थैंकफुल हमें रोंडा बर्न के लिए होना चाहिए, इनकी किताब के लिए, मैजिक बुक के लिए होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो रास्ता दिखाया है अब हम उस रास्ते पर चलते रहें और हर पल ध्यान रखें इस चीज का। तो हमारी लाइफ स्वर्ग स्वर्ग तो है ही, पर हम हमारे आसपास भी स्वर्ग बिखेरेगी। स्वर्ग की खुशबू फूलों की खुशबू जैसे फैलती है, वो चारों तरफ फैलेगी। यही हम सबकी इच्छा है, सबके लिए प्रार्थना है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने इस जर्नी में हमारा साथ दिया और आप भी अपनी जर्नी में चमत्कार देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चमत्कार हुआ है, वाकई में हुआ है। जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है, सच में। मतलब अब ऐसा लगता है हैप्पी मोमेंट्स की और जो इच्छा है ना वो बहुत ज्यादा होती है। हैप्पी मोमेंट्स मतलब कि अब ऐसा लगता है कि बहुत कम है हैप्पी मोमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें हर पल हैप्पी रहेंगे तो हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में हमारा 1/3 पार्ट तो सोते हुए ही चला जाता है। अगर किसी की लाइफ 90 इयर्स की है या 60 इयर्स की है तो 1/3 ऐसे ही चला गया, तो 20 से 30 साल तो हमारे सोते हुए चले गए और बाकी साल जो बचे हैं उसमें कितने घर के काम काज बिजनेस ये संभालते हुए रह जाते हैं। तो अगर हम थैंकफुल हों तो हम इन छोटे से लम्हे को भी बहुत बड़ा बना सकते हैं, बहुत यादगार और बहुत खुशहाल बना सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन। अगर कोई कुछ शेयरिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ कहना? थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। चलो हम आज इसको फिनिश करते हैं, तो कोई एक अच्छा सा म्यूजिक चलाते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक ये बेटर रहेगा। मैं ट्राई करती हूँ। Okay. मैंने चलाया। आज हमारी शुरुआत इस यूनिवर्स से ही हुई थी। बहुत खूबसूरत। अब एक सेकेंड।
Hey, Rashmi, you're on mute, I think. We can't hear you. There we can. Can you hear you, Sandeep? पाबंदी मैं हुई नहीं इस दुनिया की तुम्ही हो बंधू सखा तुम्ही हो बंधू सखा तुम्ही every time every minute of the day तुम्ही हो बंधू सखा तुम्ही हो बंधू सखा तुम्ही Okay, so thank you everyone. This was a wonderful journey with all of you. I hope हम इस मैजिक को अपनी लाइफ में काम कंटिन्यू रखेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट वीक शायद शुरू करेंगे व्हाट्सएप पर या जो भी हमारे सब एक साथ हैं ग्रुप पर उस पर हम डाल देंगे जब भी शुरू करेंगे सो तब तक लाइफ में मैजिक कंटिन्यू रखिएगा थैंक यू एवरीवन Thank you. Thank you, Rashmi. Thank you for spreading the positivity around. थैंक यू Rashmi ji. Thank you for all your amazing insight. हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मैजिक को लाइफ में हमेशा बरकरार रखिए अपने आप भी रखिए और चारों तरफ भी फैलाइए जैसे फूल अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाते हैं सो इस जादू के साथ सब तरफ जादू ही जादू फैलना है स्वर्ग बनना है सब चारों तरफ थैंक यू Thank you. Thank you, everyone.